नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। सुरेश और जमींदार का बेटा। जहाँ जमींदार का बेटे को जो है भरपूर खान पान मिलता था, वहीं सुरेश को जो है बहुत कम खान पान मिलता था और कुपोषण का शिकार हो चुका था सुरेश। और जमींदार के बेटे के सामने वो पिद्दी सा लगता था। एक दिन बंगिन जो है महेशनाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी और गंदगी उसमें इतनी जमी हो गई थी और उसमें गंदगी इतनी जम गई थी कि उसे बांस लगा करके जो है अपना हाथ घुसाना पड़ा परनाले में और बंगिन को एक सांप ने काट लिया और तुरंत वो चिल्लाते हुए अपना हाथ चिल्लाते हुए बाहर निकाल लेती है परनाले से। और उस परनाले से एक मोटा सा सांप दौड़ के निकलता है और लोग जो है उस सांप के पीछे दौड़ते हैं उसे मारने के लिए और उसे मार डालते हैं। लोगों को पहले ऐसा लग रहा था कि पानी वाला सांप है, इसका जहर का असर नहीं होगा, लेकिन बंगिन की जो है कुछ ही देर में जो है उससे मृत्यु हो जाती है। और तब उन्हें समझ में आता ये जो है सांप जो था पानी वाला सांप नहीं था, ये गेहूं था जिसका जहर बहुत ही विषैला होता है। अब बंगिन के घर में सिर्फ उसका बेटा सुरेश बचिया था जो कि अनाथ हो चुका था। और क्योंकि सुरेश पहले से ही कुपोषित था, इसलिए वो अपना खुद का काम भी नहीं कर सकता था और बाहर जाके भी मेहनत मजूरी नहीं कर सकता था। वह दिन भर जो है महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता था। उनके घर में इतना जूठन बसता था कि उस जैसे 10-5 बच्चे और पल सकते थे। घर में खाने की कोई कमी नहीं थी। हाँ, उसे तब बुरा लगता था जब उसे मिट्टी के सकोरों में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते थे, लेकिन उसके लिए मिट्टी के सकोरे। यूं तो इस भेदभाव का उसे बिल्कुल भी ज्ञान ना होता था, लेकिन गांव की लड़की उसे चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते थे। यहाँ तक कि कोई उसके साथ खेलता तक नहीं था और ना ही कोई उससे बात करता था। उसके पास एक टूटी हुई काट थी, मिट्टी के बर्तन था और उसके पास एक टूटी हुई कटिया थी, मिट्टी के बर्तन थे और मंगल के उतारे हुए एक धोती थी। और सारे गांव में उसका बस एक ही मित्र था जिसका नाम क्या था, टॉमी, जो कि एक कुत्ता था। और टॉमी जो है वो भी मंगल की तरह ही जो है पूरे गांव में मंगल का एक ही मित्र था, टॉमी, जो कि कुत्ता था। उसकी हालत भी मंगल के जैसे ही थी। कोई भी कुत्ता जो है उससे दोस्ती नहीं करता था, सब उसे धुतकारते थे, सब उसे काटने को दौड़ाते थे और यहाँ तक कि गांव के लोग भी उसे पीटते थे, भगाते थे। और वो मंगल के साथ ही रहता था, मंगल के साथ ही सोता था, मंगल के साथ ही खाता था। मंगल जमींदार के घर के बाहर एक नीम का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे वो रहने लगा था। और जब भी जमींदार के यहाँ के जूटे और जब भी जमींदार के यहाँ से नौकर बचे हुए खाने बाहर फेंकने के लिए निकलते थे, तब मंगल और टॉमी जो है जाकर आगे खड़े हो जाते थे और नौकर जो है उसे ऊपर से ही मिट्टी के सकोरे में खाना दे देते थे। उनका जो है गुजारा इसी तरह चल रहा था। मंगल की यही दिनचर्या थी और मंगल जो है शाम को एक बार अपने टूटे हुए घर को जरूर देखने जाता था। अपने घर जाकर के वो वहां बैठता था, निहारता था और रोता था, अपने माता पिता को याद करते हुए। उसके घर की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि अब कोई था नहीं उसके घर में। पहले साल जो है उसका घर की छत गिर जाती है, उसके बाद दीवार बच जाते हैं, दीवार भी जो है नोक बस बच जाती है। उसी में बैठकर वो रोजाना जो है शाम के वक्त टॉमी के साथ में जाता था
और बीते हुए समय को याद करता था और रोया करता था। लेकिन वापस जो है जमींदार के यहाँ वो आ जाता था। गांव के बहुत से लोग जो है इस बात का जो है विरोध भी करना चाहते थे कि जमींदार के घर के आगे जो है मंगल रहता था, और कई लोग कहते थे कि उसके घर के आगे तो मंगल रहता है, एक बंगी का पुत्र रहता है, उसके यहाँ जाना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि वो गांव का जमींदार था इसीलिए जाना तो पड़ता ही है सबको। मंगल और टॉमी में आपस में गहरी चलती, मंगल और टॉमी में आपस में गहरी बनती थी। मंगल कहता था, देखो भाई टॉमी, जरा और खिसक के सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं? सारा टाट में तुम ही सोओगे तो मैं कहाँ सोऊंगा? और टॉमी अपनी भाषा में कू कू करता रहता और दुम हिलाता हुआ खिसक जाने के बदले उसके ऊपर चढ़ जाता और उसके मुंह को चाटने लगता। एक दिन की बात है जब कई लड़के खेल रहे थे और मंगल भी वहां पहुंचकर दूर से ही खड़ा होकर उन बच्चों को देख रहा था। या तो सुरेश को उस पर दया आ गई या खेलने वालों की जोड़ी नहीं पूरी हो रही थी, इसलिए उन्होंने मंगल को भी खेलने का न्योता दिया। और सुरेश जो कि जमींदार का बेटा था उसे पुकारते हुए कहता है, क्यों रे मंगल, तू खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक ना देख ले, मेरी चमड़ी ना उधेड़ देंगे। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है बे? चल हम लोग सब सवार सवार खेलते हैं, तू हमारा घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके तुझे दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की। मंगल को शक होता है, मैं बराबर घोड़ा ही बना रहूंगा कि तुम्हारी भी सवारी करूंगा, बता दो। यह प्रश्न थोड़ा सा सुरेश के लिए टेढ़ा था, किसी ने भी इस पर विचार न किया था। सुरेश ने एक पल विचार करके उससे कहा, तुम्हें कौन अपनी पीठ पर बैठाएगा, सोच, आखिर तू बंगी है कि नहीं? मंगल भी खड़ा हो जाता है और थोड़े से गुस्से में आकर बोलता है, मैं कब कहता हूं कि मैं बंगी नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मेरी ही माँ ने तो अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे सवारी करने को नहीं मिलेगी मैं घोड़ा बिल्कुल नहीं बनूंगा। तुम लोग बड़े चालाक हो, आप तो मजे से सवारी करेंगे और मैं घोड़ा ही बना रहूंगा। सुरेश ने उसे डांट कर कहा, तुझे घोड़ा ही बनना पड़ेगा, और वह मंगल को पकड़ने दौड़े। मंगल भागा, सुरेश ने उसे खूब दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश भी उसे दौड़ाने लगा। लेकिन सुरेश जो है खा खा करके बहुत मोटा हो गया था और दौड़ने में उसकी सांस फूलने लगी और वो रुक गया। आखिर उसने रुककर मंगल से कहा, आकर तुम चुपचाप घोड़ा बन जाओ, नहीं तो कभी तुम मुझे पकड़ में आ जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटूंगा। तुम्हें भी तो घोड़ा बनना ही पड़ेगा। मंगल ने कहा, अच्छा हम भी बन जाएंगे। सुरेश ने मंगल से झूठ कह दिया, तुम बाद में निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारी सवारी कर लूं, फिर मैं घोड़ा बन जाऊंगा। उसके बाद सुरेश ने उसे सचमुच चकमा देना चाहा। अब मंगल का इस तरह मुकाबला सुनकर अपने साथी को बोल, देखो तो इसकी बदमाशी या बंगी है ना। तीनों ने मंगल को चारों ओर से घेर लिया और सुरेश ने उसे पकड़कर जो है अपना घोड़ा बना लिया और उसके पीठ पर जो है आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़ी चल। मंगल कुछ ही दूर चला था क्योंकि सुरेश बहुत ही मोटा था और मंगल बहुत ही कुपोषण के कारण बहुत ही पतला था। लेकिन उस बोझ को मंगल बहुत देर तक नहीं सह पाया और मंगल जो है धीरे से खिसक जाता है और सुरेश धड़ाम से नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद उसका बोपू बचने लगता है, अर्थात वो बहुत जोर से रोने लगता है और उसकी आवाज जो है
उसकी माँ तक पहुंचती है। और कहीं भी अगर सुरेश रोता है तो उसकी माँ को सुनाई दे जाता है, अपनी नौकरानी से कहती है कि जा तो देख सुरेश कहाँ रो रहा है। और उसके बाद सुरेश अपनी माँ के यहाँ आता है और अपनी माँ से झूठ कह देता है कि मंगल ने मुझे छुआ है। और उसके बाद सुरेश की माँ का गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, वो मंगल को बुला लाती है। पहले तो उसे विश्वास नहीं होता है कि मंगल ने ऐसा काम किया होगा, क्योंकि मंगल देखने में बहुत ही बेचारा लगता था, निरीह लगता था और वो शरारत ऐसी कर सकता है उसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन बार बार उसके बेटे सुरेश के कसम खाने के बाद उसे विश्वास हो जाता है कि मेरा बेटा जो है सच ही कह रहा है। और उसके बाद मंगल से पूछने लगती है। मंगल ने उसका उत्तर देता है, क्या देता है, याद क्यों नहीं है। मंगल को बुलाकर सुरेश की माँ ने डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी है। मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी छूना मत, याद है कि नहीं, बोल। मंगल ने अपनी आवाज धीमी कर ली थी और दबी ही स्वर में उसका जवाब दिया, याद क्यों नहीं है, तो फिर तूने उसे छुआ क्यों, मेरे बेटे को छुआ क्यों। तो मंगल उसका जवाब देता है, मैंने उसे नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वो रोता क्यों था। तो मंगल क्या जवाब देता है उसका, गिर पड़े थे इसीलिए वो रो रहा है। और मंगल का जवाब सुन करके सुरेश की माँ को बहुत गुस्सा आता है और जितनी भी उसे गालियां आती थी सारे जो है मंगल को सुना डालती। उससे कहती है, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, और अपना दांत पीसते रह गई। उसे मारना चाहती थी लेकिन मार नहीं पाई, क्योंकि मारने से उसे उसी समय स्नान करना पड़ता। और चड़ी से भी मार नहीं पाई, क्योंकि उस चड़ी से जो है चूत का विद्युत प्रभाव उसके शरीर को में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए जहां तक वो गालियां दे सकती थी मंगल को देती है। और मंगल जो है ये सब गालियां जो है सिर झुकाए सुनता जाता है। और अब वो मन ही मन सोच लेता है कि अब वो जमींदार के यहाँ पे नहीं रहेगा और वापस अपने घर चले जाएगा। और मंगल अपने साथ में जो टूटी हुई काट लाया था, मिट्टी के सकोरे लाया था और धोती अपने कंधे पर रखकर वो वापस अपने टूटे हुए घर में लौट जाता है, टॉमी के साथ में, अपने कुत्ते के साथ में। और दोनों वहीं दिन भर रहते हैं। दिन तो किसी तरह कट जाता है दोनों का, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है उन्हें इतनी भूख लगती है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। और उन्हें याद आता है कि इस समय जमींदार के यहाँ जो है जूठे खाने जो है बाहर फेंकने के लिए नौकर निकल रहे होंगे। और दिन तो बीतता जाता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है उन्हें बहुत भूख लगती है। और दोनों याद करते हैं कि इस समय जमींदार के यहाँ जो है जूठा खाना जो है, जो बचा हुआ खाना जो है नौकर बाहर फेंकने के लिए निकलते हैं। और वो निकल रहे होंगे और हमें देख रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे। और वो कहता है, मैं तो नहीं खाऊंगा, तुम जाके खा लेना। तो टॉमी भी कहता है, अपनी भाषा में कहता है कि ये अपमान तो हमें जीवन भर सहना है। अब अभी से हार मान जाओगे तो आगे कैसे जिएंगे। और टॉमी जो है कू कू करता हुआ जो है उसके पास बैठ जाता है। और उसके बाद फिर मंगल जो है टॉमी से बातें करता है, अपने कुत्ते से बात करता है। तो तुम वहाँ चले जाना, जमींदार के यहाँ चले जाना, जो कुछ मिले तुम खा लेना, मेरी परवाह बिल्कुल भी मत करना। टॉमी ने अपनी स्वान भाषा में कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी साथ लेता जाऊंगा। और मंगल कहता है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, तो भी मैं वहाँ नहीं जाता। तुम भूखों मर जाओगे तो क्या तुम भूख से जीते रहोगे। मेरा कौन बेटा है जो मुझे रोएगा। और इस तरह से जो है मंगल और टॉमी एक दूसरे से बातें करते हैं। और एक क्षण के बाद जो है भूख ने दूसरी युक्ति सोच निकाली, मालकिन हमें खोज रही होगी। मंगल टॉमी से कहता है, इस समय मालकिन हमें खोज रही होगी। और टॉमी भी दुम हिलाता हुआ जो है सहमति जताता है। और क्या,
बाबूजी और सुरेश तो खा चुके होंगे। कहार ने उनकी ताली से जूठन निकाल दिया होगा और हमें पुकार रहे होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की तालियों में घी खूब रहता है। बाबूजी और सुरेश दोनों की तालियों में घी खूब रहता है और वह मीठी मीठी चीज, हाँ मलाई, सबका सब तो घूरे पर डाल दिया जाएगा। देखे क्या हमें खोजने कोई आता भी है? हमें खोजने कौन आएगा? क्या हम पुरोहित है? एक बार मंगल मंगल होगा और बस ताली पर नाले में उड़ेल दी जाएगी, यानी कि खाना जो है नाले में फेंक दिया जाएगा। अच्छा तो चलो चले, मगर मैं छिपा रहूंगा। अगर किसी ने मेरा नाम ना पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, तुम यह समझ लो, ये मंगल ने टॉमी से कहा। दोनों वहां से निकले और जाकर के महेशनाथ के द्वार के पास ही खड़े हो गए अंधेरे में। और टॉमी से भूख बर्दाश्त नहीं होती, वो अंदर घुस जाता है और वहां जो है उनके आंगन में जाकर के बैठ जाता है और देखता है सुरेश और उसके पिता महेशनाथ दोनों बैठे हैं, थाली पर बैठे हैं, दोनों खा रहे हैं। और टॉमी को ये डर भी था कि कहीं उसे कोई डंडा ना मार के भगा दे। और फिर नौकरों में बातचीत भी हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवार दिखाई नहीं दे रहा, मालकिन ने उसे डांटा था, इससे भागा होगा शायद। नौकरों में बात हो रही थी और नौकरों में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवार कहीं भी दिखाई नहीं देता, मालकिन ने उसे डांटा था, इससे भागा होगा शायद। दूसरे नौकर ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया, सवेरे सवेरे हमें उस बंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और भी अंधेरे में खिसक गया। नौकरों की बातें सुनकर कि वो और भी अंधेरे में छुप गया और उसकी आशा जो है गहरे जल में डूबती जा रही थी। महेशनाथ थाली से उठ गए थे, उन्हें नौकर हाथ धुला रहा था। अब वे हुक्का पीकर सो जाएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा कोई कहानी सुनते सुनते सो जाएगा। गरीब मंगल की यहाँ किसे चिंता है? इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी ना पुकारा था। कुछ देर तक वह निराश सा वहीं खड़ा रहा, फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि उसे कहार पत्तल में ताली का जूठन ले आता नजर आया। मंगल अंधेरे से उजाले में आ गया, प्रकाश में आ गया। अब अपने मन को कैसे रोके? यानी मंगल को इतनी भूख लगी थी कि भूख उसे बर्दाश्त नहीं हुई और वो अंधेरे से उजाले में आ गया था। और कहार ने कहा, अरे तू यहाँ पर था, हमने समझा कि तू कहीं चला गया, ले यह खा ले, मैं इसे फेंकने ही जा रहा था। मंगल ने दीनता से उसे कहा, मैं तो बड़ी देर से खड़ा था, तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के, अच्छा ले इसे खा ले। उसने पत्तल को उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में रख दिया और मंगल ने भी उस खाने को, उस पत्तल को हाथ में ले लिया और उसी पेड़ के नीचे जाकर के टॉमी के साथ में एक साथ जो है दोनों खाने लगी खाने को। और मंगल ने एक हाथ टॉमी के सर पर सहलाते हुए कहा, देखा, पेट की आग ऐसी ही होती है, या लात की मारी हुई रोटियां भी नहीं मिलती तो हम क्या करते? टॉमी ने सहमति में अपनी दुम हिलाई। सुरेश को मेरी अम्मा ने पाला था, अपना दूध पिलाया था। टॉमी ने सहमति में दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई चुका नहीं सकता और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। यहाँ पर मंगल ये कहना चाह रहा था कि लोग कहते हैं दूध का दाम कोई चुका नहीं सकता, यानी कि माँ का कर्ज या माँ के दूध का कर्ज जो है कोई चुका नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर मंगल को जो है इसके बदले में क्या मिलता है? महेशनाथ के बेटे को मंगल की माँ ने अपना दूध पिलाया था 1 साल तक और उसके बदले में मंगल को जो है अच्छी खासी जो है उसकी देखभाल होनी चाहिए थी। लेकिन अनाथ होने के बाद भी जो है उसका खोज खबर नहीं लिया जाता, उल्टे जो है
उसे जूठे खाने पर जो है जीवित रहना पड़ता है। और यही मंगल जो है सोचते हुए जो है जूठे खाने को टॉमी के साथ खाते हुए खाता है। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।